नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले जानते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा की जनता ने चुना नया महापौर, अभय मिश्र बाबा बने जनता की पसंद। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दस्तक अभियान का किया गया शुभारंभ। 18 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगा अभियान और भक्तों ने कांवड़ यात्रा निकालकर रीवा में बारिश के लिए मांगा वरदान। इन खबरों को आगे विस्तार से देखिए। रीवा की जनता ने अपने लिए चुना नया महापौर। कांग्रेस के अजय मिश्र बाबा बने रीवा की जनता की आवाज। रीवा में 1995 में पहली बार नगर निगम के चुनाव हुए, तब पार्षदों ने कांग्रेस की आमिरुल्लाह खान को पहला महापौर चुना। वे 1997 तक इस कुर्सी पर रहे। इसके बाद कांग्रेस की सावित्री पांडे कुछ समय के लिए और फिर कमलजीत सिंह डंग शासन से मनोनीत महापौर हुए। 1998 में भाजपा के राजेंद्र ताम्रकार को पहली बार जनता ने सीधे महापौर चुना। उनके बाद 1999 में आशा सिंह, 2005 में वीरेंद्र गुप्ता, 2010 में शिवेंद्र सिंह पटेल और 2015 में ममता गुप्ता ने महापौर का चुनाव जीता। यानी 1998 से जनता महापौर चुन रही है और हर बार भाजपा का ही महापौर है। लेकिन इस बार रीवा की जनता ने अपने लिए कांग्रेस से महापौर चुना है और आज लंबे अंतराल के समय के बाद अजय मिश्र बाबा रीवा के महापौर निर्वाचित हुए। अजय मिश्र बाबा 10,282 मतों से जीते, कुल 47,987 मत प्राप्त हुए। वहीं प्रमोद व्यास भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 33,709 मत मिले। तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीपक सिंह को 8,387 मत मिले। सबसे कम 166 मत नूरुल हसन को मिले, जो निर्दलीय प्रत्याशी रहे। चुनाव के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के दावे चाहे जो हो, लेकिन असलियत तो यही है कि रीवा की जनता महंगाई और अव्यवस्थाओं से परेशान हो चुकी थी। हालांकि कांग्रेस को 17 और भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें प्राप्त हुई, जबकि निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे 11 प्रत्याशी जीते। लेकिन फिर भी ये कहा जाए तो ये जनता की नाराजगी ही है जिसने भाजपा को आत्ममंथन के लिए मजबूर किया है। परिणाम आने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने विजय जुलूस निकालकर जनता को धन्यवाद दिया। जीत के बाद कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्र बाबा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, देखिए, ये रीवा की जनता की जीत है। रीवा की जनता ने अपने सेवक को जिताया है और उस सेवक को जिसने 15 साल रीवा की जनता के लिए संघर्ष किया, सड़क पे रहा, आज रीवा की जनता ने अपने सेवक को चुना है। मैं आपको बता दूं, ये जो हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार, उनके असुनियोजित विकास और फर्जी बातों की हार हुई है। और रीवा में कांग्रेस की जो जीत हुई है वो विकास करने की जीत हुई है। अब रीवा में हम रोड, नाली, पीने का पानी और जल निकासी की सारी व्यवस्था करके रीवा की जनता को सुरक्षित करेंगे। दो बार प्रदेश के मुखिया यहाँ आकर बीजेपी को जिताने का प्रयास कर चुके हैं, उसके प्रचार कर चुके हैं। ऐसे में आपकी जीत जनादेश क्या मानते हैं आप? ये जनता की जीत है। इस बार रीवा का चुनाव जो लड़ रही थी, रीवा की जनता लड़ रही थी, रीवा के अपने सेवक के लिए। ये गढ़ में चेन लग गई इस बार। भाजपा का कभी गढ़ था ही नहीं, भाजपा का कभी गढ़ था ही नहीं। ये तो कांग्रेस का ही गढ़ था, पर कुछ कारण से हम हारते थे। अब इस बार हम नहीं हारेंगे, आगे 2023 भी हम विजय करेंगे। मैंने देखा सब कुछ करके कोई नहीं कांग्रेस से बढ़ के, दफ्तरों में खाए धक्के, जगह जगह पे टूटी सड़कें। तब महिला इंसाफ को कर से देश के व्यापारी सारे। संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ साथ रीवा जिले में भी मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित बाल एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने को लेकर केंद्रीय महत्वाकांक्षी दस्तक अभियान का शुभारंभ रीवा जिले में भी आज किया गया। ये कार्यक्रम आज दिनांक 18 जुलाई से लेकर दिनांक 30 अगस्त तक निरंतर जारी रहेगा। निराला नगर मलिन बस्ती स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप में अभियान का शुभारंभ क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रीवा संभाग रीवा डॉक्टर प्रमोद पाठक द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एस मिश्रा, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर बसंत अग्निहोत्री, जिला कार्यक्रम प्रबंधक अर्पिता सिंह, क्षेत्रीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य समन्वयक अभय पांडे, अर्बन नोडल अधिकारी डॉक्टर केवी गौतम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रीति सिंह, प्रमिला पांडे, कल्पना सिंह, एएनएम अर्चना शुक्ला, आशा कार्यकर्ता सरोज चौधरी सहित मलिन बस्ती की महिलाएं एवं बच्चे उपस्थित रहे, जिन्हें दस्तक अभियान के शुभारंभ अवसर पर विटामिन ए का घोल दिलाया गया तथा उनकी जांच भी की गई और साथ ही बच्चों को टीके भी लगाए गए। पूर्ण अभियान है और इसकी केंद्र भूमिका में है बाल और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। इसको लेकर के सन
2019 से लगातार ये अभियान जारी है और हर वर्ष हम लोग साल में 2 बार इसका संचालन करते हैं, एक जून जुलाई में, दूसरा दिसंबर और जनवरी में। इस वर्ष का अभियान जो है 2,74,000 0 से 5 साल तक के बच्चों को टारगेट बना करके रीवा ज़िले में संचालित किया जा रहा है, जिसमें 0 से 5 वर्ष के बच्चों को विभिन्न बीमारियों के लिए उनकी पहचान करके, उनका उपचार करके, उनका प्रबंधन करके, उनका रेफरल करके उनके जीवन रक्षा का उद्देश्य रखा गया है। पहला उद्देश्य हमारा ये है। दूसरा है जो ज़िले में कुपोषित बच्चे हैं उनकी घर घर जाकर के पहचान करना, और जो अति कुपोषित बच्चे हैं और गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं उनको एनआरसी में भर्ती करना, और जो अति कुपोषित हैं लेकिन बीमारी से पीड़ित नहीं है उनका घर पर उपचार करना। विटामिन ए सभी 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को देना। इस वर्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम यह है कि दस्त रोग नियंत्रण पखवाड़ा का भी समावेश ये दस्तक अभियान में किया गया है, जिसे आज 18 जुलाई से और 31 अगस्त तक हम लोग लगातार चलाएंगे। इसमें हमारी जो आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और एएनएम ये घर घर जाती हैं और जहाँ भी 5 वर्ष तक के बच्चे हैं हर बच्चे को एक ORS का पैकेट देती है, और यदि वो बच्चा दस्त रोग से पीड़ित है तो उसको 2 ORS। क्या ये डायरिया में मौत की कमी आएगी क्या? डायरिया मुख्यतः इसका जो उद्देश्य है वो डायरिया नियंत्रण और डायरिया से होने वाली जो अकाल मृत्यु है उसको रोकना। और चूँकि हितग्राही के घर पर ही ORS रहता है, जिंक रहता है, तो उसको समझाइश देना कि यदि आपके बच्चे को दस्त शुरू होता है तो आप तत्काल ORS देना शुरू कर दें। इसको बनाने की विधि का भी घर घर प्रदर्शन किया जाता है और हाथ धोने की प्रक्रिया से सबको अवगत कराया जाता है। एनीमिया का खोजबीन, उपचार, नियंत्रण, रेफरल भी इसका एक कदम है, और ऐसे बच्चे जो किसी वजह से टीकाकरण से छूट गए हैं उनको पहचानना और उनको टीकाकरण करना। साथ ही इसका उद्देश्य है कि जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य का परीक्षण, चिन्हांकन तथा उसके उपरांत उनका उपचार भी विभिन्न बीमारियों, जिसमें लगभग 10 घटक हैं, जिसमें उन्हें विटामिन ए पिलाया जाना है, उनके खून की जांच करनी है, एनीमिया तो नहीं है, उसके लिए आयरन, फॉलिक एसिड, साथ में उनमें जन्मजात कोई विकृतियाँ हों उसे ठीक कराने के लिए चिन्हांकन, निमोनिया, दस्त, कुपोषण, और इस तरह से उनके संपूर्ण स्वास्थ्य का ये अभियान चलेगा, जो कि 31 अगस्त तक का है, आज से प्रारंभ होकर के, और प्रतिवर्ष ये चलाया जाता है। भक्तों ने कांवड़ यात्रा निकालकर किया जल अर्पित, रीवा में बारिश का मांगा भुगतान। रीवा जिले के हनुमना तहसील अंतर्गत दुबिया गांव से हजारों की संख्या में शिव भक्तों के द्वारा जल भरकर मड़वाहा शाहपुर में भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया गया। बता दें कि रामसुमन कुशवाहा और विजय कुशवाहा के द्वारा विगत 3 वर्षों की भांति इस वर्ष भी 15 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा निकालकर भगवान भोलेनाथ को हजारों की संख्या में लोगों के साथ मिलकर जल अर्पित किया गया। इस दौरान कांवड़ियों के लिए जगह जगह पर जलपान की व्यवस्था ग्रामीणों के द्वारा करवाई गई थी, जिसमें से बैरिहा गाँव में कांवड़ियों के लिए कन्हैया लाल शुक्ल के द्वारा जलपान की व्यवस्था करवाई गई एवं अन्य ग्रामीणों के द्वारा भी कई जगह कांवड़ियों के लिए उत्तम व्यवस्था की गई थी। वहीं कांवड़ यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में मऊगंज के पूर्व विधायक सुखविंद्र सिंह बन्ना मौजूद रहे। कांवड़ियों के द्वारा मड़वाहा में जल अर्पित करके भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगा गया कि रीवा जिले में जल्द से जल्द बारिश हो। बारिश न होने के कारण किसानों की खेती चौपट होने की कगार पर आ गई है। हालांकि पूर्व विधायक ने सभी को आश्वस्त किया कि अगर बारिश नहीं होती तो सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग सरकार से करेंगे। वहीं कांवड़ियों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। सोमवार है, जैसा कि आप सबको मालूम हो, विगत वर्ष, पिछले वर्ष भी चतुर्भुज भगवान से लेकर के मड़वाहा तक हमारे विजय कुशवाहा, भरत सोनी, गिरजा गुप्ता, नरेंद्र तिवारी जी, सभी रिंकू सिंह जी, सभी साथियों के साथ मिलकर के पूरे महाजन के और आपके खटखरी के सभी साथियों द्वारा पिछली बार भी ये कांवड़ यात्रा लेकर के यहाँ तक आई गई थी, और उसी कड़ी में आज भी यह कांवड़ यात्रा वहाँ से चल करके सभी साथियों ने इसको अच्छे तरीके से पूरा किया है। पिछली बार मैं भी
पूरी तरह से पैदल आया था, लेकिन कुछ परिस्थितियों बस इस वर्ष मैं इससे दूर रहा, अभी उपस्थित हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि जो साथियों का उत्साह है और दूर दूर से हमारे कई गांवों के साथी इसमें, बूढ़े बुजुर्ग माताएं बहन साथी इसमें शरीक हो रहे हैं। आने वाले समय में मैं समझता हूं कि यह कांवड़ यात्रा एक बड़ा विशाल रूप लेगी। मैं यही भगवान भोलेनाथ से कामना करता हूँ कि क्या है कि हमने सदैव, जब मैं विधायक था तब भी या विधायक नहीं था तब भी, जब जब क्षेत्र में सूखा पड़ा है, सूखे की लड़ाई हमने लड़ी है। मैं विधायक रहते एक बार सूखे का आंदोलन मैंने किया था, उस समय पूरा रीवा जिला सूखाग्रस्त घोषित हुआ था। और जो अभी परिस्थिति दिख रही है, जैसा कि बारिश का समय बहुत पहले हो चुका, अभी बारिश हुई नहीं है और चुनाव चल रही थी, सूचना लगी थी। अभी आम जनमानस भी, अधिकारी कर्मचारी और सरकारें भी, सभी जो है तो इस चुनाव में सम्मिलित थे। और मैं समझता हूं कि 2-4-10 दिन देखने के बाद मैं पूरे ताकत से सूखे की लड़ाई लड़ने की कोशिश करूंगा। अभी तो मैं भगवान भोलेनाथ कांवड़ पद यात्रा रखा गया है। दुबिया से खटकरी चल के मंडपा पायपुर में जल समाप्ति किया। सभी लोग कांवड़ यात्रियों लोग बड़े ढंग अच्छे पे कांवड़ यात्रा, मतलब पंकज जी के जल चढ़ाया गया बड़े धूमधाम पे। और मैं ये आशा करता हूँ कि अगले वर्ष फिर भी कांवड़ चढ़ाया जाएगा और चलता रहेगा। ये तीसरी साल आपा है। करीब पब्लिक कांवड़ यात्रा लोग कम से कम 500 लगभग जनता कांवड़ जल चढ़ाया गया बड़े धूमधाम पे। और हमारे माननीय दादा फूके फिर बन्ना जी, भूतपूर्व विधायक जी, उनके द्वारा भी जल चढ़ाया गया। थोड़ा लेट हो गए थे लेकिन यहाँ पर पहुँच गए बड़े अच्छे ढंग पे। और आशा करता हूँ कि हर वर्ष पे जल चढ़ाया जाएगा। और पे हमारे कांवड़ यात्रा लोग, सभी लोग, साथी लोग करते। और मिलेंगे एक छोटे से विराम के बाद। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जनता के जनादेश के बाद कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल चुनाव को लेकर अपने विचार हमसे साझा किए। कांग्रेस पार्टी का अगला कदम बता रहे हैं कमलेश्वर। कार्यकर्ताओं की और रीवा शहर के मतदाताओं की जीत है। रीवा शहर के सम्मानीय मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भाजपा के नेताओं के चाल चरित्र, चेहरे को बहुत अच्छे से पहचान लिया है और उसी का जवाब दिया है। जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, शहर का कोई विकास नहीं हुआ है, नालियां सब जगह खुदी हुई हैं, अंदर जाइए आप, सड़कें सब खुदी हुई हैं, पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। सिर्फ भाजपा के नेता स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, पर सच बात तो ये है कि भाजपा के नेता झूठ बोलने में स्मार्ट हो गए हैं। उसी झूठ का जवाब आम जनता ने दिया है। सबको बधाई देते हैं जीते हुए हमारे महापौर के प्रत्याशी, सभी पार्षदों को। और यही नहीं, कई जगह कांग्रेस पार्टी की विजय हुई है। सीधी में भी नगर पालिका परिषद बनने जा रही है, चुरहट में बनने जा रही है। इसी तरह कई जगह आपके कटनी में तो तीसरे नंबर पे भाजपा चली गई है। तो भाजपा का सफाया शुरू हो गया है। आगे विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की जीत होगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारी गाँव की सरकार भी बनने जा रही है और शहर की सरकार भी बनने जा रही है। 25 साल के किले को आपने ढहा दिया, 25 साल से भाजपा महापौर की सीट पर। अब क्या मानते हैं, जनता का क्या संदेश? जनता का संदेश है कि कोई भी सरकार अगर गड़बड़ करेगी तो उसको कान पकड़ के जनता
बाहर फेंक देगी, उतार देगी। और वही किया। 5 साल में जो जनता को मताधिकार का अधिकार मिला है, उस मत का सही उपयोग किया है हमारी मध्य प्रदेश की जनता ने, रीवा शहर की जनता ने भी। 2023 की आगाज है 100% बदलाव, 100%। चुनाव परिणाम को लेकर हमने कांग्रेस नेता इंजीनियर राजेंद्र शर्मा से भी बात की। क्या कहना है उनका इस चुनाव को लेकर, आप भी सुनिए। मैं इस चुनाव का संचालन कर रहा था, पर ये चुनाव रीवा की जनता ने लड़ा है। हमने रीवा की जनता को एक अच्छा प्रत्याशी दिया, जो सड़क में रहने वाला एक आम इंसान था और जिसकी पहचान संघर्ष की पहचान थी, अजय मिश्रा बाबा। उसको हमने प्रत्याशी बनाया। लड़ाई जनता ने लड़ी, हम तो केवल उसको संयोजित करने वाले थे। ये लड़ाई जो जनता ने लड़ी, वो भारतीय जनता पार्टी के उस खोखले और झूठे विकास के खिलाफ लड़ी, जिसके नाम पे यहाँ करोड़ों की जमीन बेच दी गई, जिसके नाम पर यहाँ ठेकेदारों को लाभ पहुँचाया गया, गलत स्कीम्स लाई गई और जनता को विकास के जो सपने दिखाए, उसके बदले में लोगों ने अपना निजी विकास किया और जनता वहीं के वहीं खड़ी थी जहां वो पहले थी। इसके खिलाफ ये जनता का जनादेश है, एक जनता का संदेश है भारतीय जनता पार्टी को कि अब जनता जग चुकी है। ये 2023 के विधानसभा चुनावों की रिहर्सल थी। 2023 में हम मैच खेलेंगे। 25 साल के मजबूत किले को भाजपा को, मजबूत किले को आपने ढहा दिया, कांग्रेस ने ढहा दिया। ये आगाज माना जाए आने वाले चुनाव के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये आगे आने वाली चुनाव की रिहर्सल है। अगली बार विंध्य में कांग्रेस का परचम लहराएगा और रीवा विधानसभा में कांग्रेस विजय हासिल करेगी। उस फर्जी विकास के खिलाफ और विकास के नाम पे भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता हमारे साथ फिर खड़ी हो। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रदेश के मुखिया 2 बार यहाँ आए, ऐसे में आपने उनके किले पे सेल लगाई, क्या मैनेजमेंट किया था? प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ 3 चुनाव परिणामों के बाद हमने कुछ जीते हुए प्रत्याशियों से चर्चा की। सबसे पहले मिलिए वार्ड नंबर 21 के संजय खान से, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी रहे। इन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के सतीश सोनी को शिकस्त दी। वार्ड 21 का था और 466 वोटों से करीब जीत मिली है। आपका किस पल से खड़े थे? निर्दलीय हमारा चुनाव चिन्ह अलमारी था। सतीश सोनी पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके, नगर निगम में एक बड़ा चेहरा है, उनको हराने में आप क्या महसूस करते हैं, क्या करना? खुशी के साथ दुख भी है, क्योंकि हमारे राजनीतिक गुरु भी थे और बहुत अच्छा लग रहा हमें कि हमने वार्ड 21 से जनता का विश्वास जीता और आगे भी उनके विश्वास में खड़े होने की कोशिश करेंगे। आगे क्या रहेगी आपकी जनता के प्रति? जनता के प्रति वही जमीनी कार्यकर्ता के हिसाब से जिस प्रकार पहले मेरे मैडम पार्षद थी शबनम बानो, जिस प्रकार पिछले 5 वर्षों में काम हुआ, वैसा आगे भी काम होता रहेगा। वार्ड क्रमांक 23 से रफीक उद्दीन अंसारी विजयी रहे, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे। उन्होंने भाजपा के शिव पांडे को 641 मतों से हराया। वार्ड क्रमांक 23 काफी चर्चा में रहा, क्योंकि ये पूर्व मंत्री व विधायक राजेंद्र शुक्ल का भी वार्ड है, जिसमें इस पर जनता की नजर शुरू से ही बनी हुई। 641 वोट से। अभी आपने ये चुनाव जीता है, कांग्रेस प्रत्याशी है, आपकी पत्नी जीती है। जी हाँ। किस वार्ड से जीती है? वार्ड क्रमांक 23 महिया। कितने मतों से विजेता? 641 वोट से हम चुनाव जीते हैं। 1371 वोट हमको मिले हैं। ये तो पूर्व मंत्री स्थानीय विधायक का मोहल्ला कहलाया जाता है, वहाँ से आप ये कैसे निश्चित कर पाए? नहीं, पूर्व मंत्री का वार्ड है, ठीक है। माननीय श्रीनिवास तिवारी जी का भी वार्ड है, माननीय राज तिवारी जी का वार्ड है, माननीय अभय मिश्रा जी का भी वार्ड है, सभी का वार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। बशर्ते कि हाँ, पब्लिक का हर काम जो मेरे लायक था, मेरे से मुमकिन था, वो हर काम करके दिया हूँ। उनके घर जाके काम करके पहुँचा के दिया हूँ, इसलिए पब्लिक इतना अपार समर्थन हमको दिया है। इस जीत का श्रेय किसको देंगे आप? मैं अपनी जनता जनार्दन को दूंगा कि उतना प्यार और स्नेह मेरे को और वोट दिया। आने वाले समय में क्या कार्य रहेंगे जो आप इसके लिए करेंगे, क्या छूटी है? जो हमारे यहाँ थोड़ा सा पानी की समस्या है, एक टंकी निर्माण के लिए पूरी कोशिश होगी कि एक टंकी पानी की बने, जिससे पानी की समस्या दूर हो सके। जल ही जीवन है, जो कि वो बहुत जरूरी कार्य है। आप मानते हैं कि जनता ने परिवर्तन किया है इस बार और विश्वास जताया है आपके पत्नी को? अब आपको मिलवाना है
क्रमांक 22 से पूजा जी को, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी रही। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरस्वती को हराकर अपनी जगह बनाई। हमको जनता का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त हुआ है और 22 नंबर वार्ड से सिर्फ हम नहीं प्रचार कर रहे थे अपना, हमारे वार्ड की पूरी जनता प्रचार कर रही थी। इसलिए जनता का इतना आशीर्वाद और सहयोग मिला है, उसका परिणाम आज है कि 822 वोटों से विजय प्राप्त हुई है। इस बात पूरे शहर में देखा जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत की हो मची हुई है। क्या मानती है कि जनता क्या जनादेश दे रही है? जी, हमारे पति श्री प्रमोद सिंह 22 सालों से बीजेपी से जुड़े हुए थे और पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इस वजह से जनता बहुत निराश और दुखी थी, इसलिए जनता बोली कि आप निर्दलीय हो, हम मतलब आपका सपोर्ट करेंगे और जनता पूरा सपोर्ट की है। उसका ये है कि आप 22 से 822 वोटों। वार्ड क्रमांक 11 से कांग्रेस प्रत्याशी रश्मि शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शशि सिंह को हराया। इस संबंध में रश्मि के पति कांग्रेस नेता विनोद शर्मा से हमने मैं तो हमेशा समर्पित था, काम किया, मेरे पास कोई व्यापार कुछ है नहीं। मैं तो 24 घंटे केवल राजनीति करता हूं, जनता की सेवा करता हूं और जनता ने मुझे जिस तरह से 50% से ज़्यादा मतों से चुनाव जिताया है, मैं ज़िंदगी भर ये सर उनके चरणों में रहेगा और अपने वार्ड के साथ साथ रीवा नगर की जनता के लिए जो कर्तव्य होंगे और जो भारतीय जनता पार्टियों के भ्रष्टाचार हैं उसको विनोद शर्मा उजागर करता रहेगा, उसमें कोई समझौता नहीं होगा। और वार्ड नंबर 11 की जनता ने यदि हमको भरोसा दिखाया है, निश्चित तौर पे दूसरा वार्ड था और मेरी पत्नी जिस प्रकार से 50% ज़्यादा वोटों से चुनाव जीती है, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। आपको भी पता है, अब तो वो सदन में रहेगी और मैं सड़क में रहूंगा। लड़ाई आर और पार होगी। इसमें कांग्रेस की लहर संघर्ष करने वालों को जीते हैं हम लोग। महापौर हमारा जीत रहा है, भाजपा का सुफड़ा साफ, मोदी साफ, शिवराज साफ, केवल और केवल कांग्रेस। वार्ड नंबर 33 से नजमा बेगम एक बार फिर पार्षद चुने गए। ये लगातार 5 बार पार्षद रही हैं। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी नुसरत खान को हराया। वार्ड नंबर 33 से 119 वोट से जीते हैं 5वीं बार। क्या आगे कुछ काम रह गए होंगे जो आप करेंगे विकास के क्षेत्र में? जो काम हमारे रह गए हैं, वैसे काम तो शुरू से हम लोग 20 साल से पार्षद थे, उसी वार्ड से काम हम लोगों ने किए हैं और जो काम बचे हैं वो काम हम पूरे करेंगे। इस बार कांग्रेस के आपके महापौर अब महापौर जी हमारे आए हैं, अब तो और भी अच्छा काम होगा। जो हम लोगों को 20 साल में महापौर नहीं मिले और हम लोग किस संघर्ष के साथ काम करते थे, वो उम्मीद है हम लोगों की, अब जो काम होना है वो पूरी होंगी। वार्ड क्रमांक 35 से अख्तर जीते। अख्तर ने भाजपा प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी से जीत हासिल। मैं अपने वार्ड 35 की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने जागरूकता का परिचय दिया और सही प्रत्याशी को चुना। उनको पूरी उम्मीद थी कि हमारा प्रत्याशी काम करेगा और इसके पहले भी मैं 10 साल स्वर्गीय लीला आंटी का काम करता था, इसलिए लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया और भरोसा किया और अपना मत दिया मेरे को। आने वाले समय में जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? आने वाले समय में हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे मेरे ना रहने के बाद भी वार्ड में नाम मेरा चले, जैसे लीला आंटी का नाम चलता है, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, भगवान की दया से मेरे पास के बीच अपन जनता का एक तो शुक्रिया करते हैं, जनता की वजह से हम जीते हैं, आज इस मुकाम में फिर पहुंच गए हैं और वही काम लेकर जाएंगे। आगे जो काम बचे हैं, अपने अधूरे काम हैं, उसको पूरा करना है। कुछ नालियाँ हैं, कुछ रोड अभी भी बाकी हैं। अब दीजिए इजाजत। आज की खबरों में बस इतना ही। कल मिलेंगे नए अंक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।